हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कुडोस चैनल। आशा करता हूँ आप लोग अपनी पढ़ाई का ध्यान अच्छे से ही रख रहे होंगे। और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आप नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद सामने वाला बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की टेस्ट सीरीज़ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, वर्ष 2019-20 में बिहार में वास्तविक स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू में तृतीय क्षेत्र की वृद्धि दर रही है। ऑप्शन ए 15.3%, बी 12.5%, सी 10.0%, डी 8.5%। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 8.5%। प्रश्न नंबर 52, मार्च 2020 तक बिहार में व्यावसायिक बैंकों की कुल शाखा कितनी थी? ऑप्शन ए 75-89, ऑप्शन बी 35-74, ऑप्शन सी 36-78, ऑप्शन डी 36-46। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 75-89। 7,589 व्यावसायिक बैंक हैं, तब भी इतनी बैंकिंग सुविधा अभी भी सभी तक नहीं पहुंच पा रही है। क्वेश्चन नंबर 53, बिहार राज्य का क्षेत्रफल है, तो ये तो सब जानते हैं, तो इसका उत्तर ही बता देता हूँ। ऑप्शन 94,163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 54, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 4 सर्वाधिक साक्षर जिले हैं। ऑप्शन ए रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर, बी पटना, रोहतास, नालंदा, मुंगेर, सी पटना, नालंदा, रोहतास, बेगूसराय, डी पटना, मुंगेर, बेगूसराय, नालंदा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए रोहतास, पटना, भोजपुर और मुंगेर। प्रश्न 55, बेगूसराय में स्थित कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 46.26 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 50.6 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 63.12 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 69.88 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 63.12 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 56, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 19 फरवरी 1917 को, बी 9 फरवरी 1916 को, सी 1 अप्रैल 1917 को, डी 1 सितंबर 1916 को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 9 फरवरी 1916 को। प्रश्न नंबर 57, बिहार में गंगा नदी की लंबाई है। ऑप्शन ए 520 किलोमीटर, बी 625 किलोमीटर, सी 302 किलोमीटर, डी 425 किलोमीटर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 425 किलोमीटर। प्रत्येक क्वेश्चन करने के लिए केवल 5 सेकेंड का आपको टाइम मिलेगा और आप इसमें अपना आंसर टिक कर लिया करिए और उसके बाद मिलान कर लीजिए। प्रश्न 58 जून 2021 में जारी नीति आयोग की SDG भारत सूचकांक 2020-21 में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में बिहार का अंक है। ऑप्शन ए 64, बी 60, सी 78, डी 71। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 78। प्रश्न नंबर 59, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार किस जिले में स्थित ग्वारी टीले को ऐतिहासिक रूप में विकसित करने की घोषणा की? ऑप्शन ए पटना, बी नालंदा, सी गया, डी भागलपुर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी भागलपुर। प्रश्न नंबर 60, बिहार में चिरांद, सारण एवं चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए नव प्रस्तर युग, बी पूर्व प्रस्तर युग, सी मध्य प्रस्तर युग, डी मध्यवर्ती प्रस्तर युग। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए नव प्रस्तर युग।
प्रश्न नंबर 61, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए गिरिब्रज, बी मिथिला, सी वैशाली, डी चंपा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी चंपा। प्रश्न 62, किस सुल्तान ने राजगीर में स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी सिकंदर तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी खिलजी खां। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न नंबर 63, बिहार प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पटना, बी भागलपुर, सी छपरा, डी हजारीबाग। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी छपरा में। प्रश्न नंबर 64, हिंदू पैट्रियट के किस संस्थापक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? ऑप्शन ए हरिश्चंद्र मुखर्जी, बी रामलाल मुखर्जी, सी हरिमोहन मुखर्जी, डी हरिमोहन सिंह। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हरिश्चंद्र मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 65, हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी मजहरूल हक, सी सच्चिदानंद सिंह, डी हसन इमाम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 66, बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना हुई? ऑप्शन ए फरवरी 1922 में, बी फरवरी 1924 में, सी 1923 में, डी फरवरी 1921 में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी फरवरी 1923 में। प्रश्न नंबर 67, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे? ऑप्शन ए भूपेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन बी कालिदास बसु, ऑप्शन सी त्रिलोचन सिंह, ऑप्शन डी अमित नाथ दास। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कालिदास बसु। प्रश्न नंबर 68, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? ऑप्शन ए चंपारण, बी पटना, सी भागलपुर, डी शाहाबाद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पटना। प्रश्न नंबर 69, महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ? ऑप्शन ए 10 जनवरी 1917, बी 10 मार्च 1917, सी 10 अप्रैल 1917, डी 9 अक्टूबर 1917। तो इसका सही ऑप्शन है 10 अप्रैल 1917 को, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 70, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं तब कब कर सकते हैं? तो उसका ऑप्शन है ए उन्हें लगे कि भारत की सुरक्षा खतरे में है, बी प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने का परामर्श दे, सी उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट के लिखित निर्णय प्राप्त हो, डी संसद ऐसी घोषणा के लिए प्रस्ताव पारित करे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी उन्हें ऐसा करने के लिए कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो। प्रश्न नंबर 71, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों का निलंबन, बी अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकारों का निलंबन, ऑप्शन सी राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रवर्तन, ऑप्शन डी न्यायालयों की सभी प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति पर प्रतिबंध। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों का निलंबन। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा में केवल यही होता है। प्रश्न नंबर 72, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की पदावधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, ऑप्शन बी 6 वर्ष या 65 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष या 65 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष या 62 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी की आयु जो भी पहले हो, वो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की पदावधि होती है, यानी तब तक वो पद धारण कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 73, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है? ऑप्शन ए सीधे जनता द्वारा, बी
उस राज्य के लोकसभा सदस्यों द्वारा, सी लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, सी डी कह रहा है प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न नंबर 74, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 कब तक अपरिवर्तनीय है? ऑप्शन ए 2026, बी 2010, सी 2015, डी 2009। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 2026 तक। प्रश्न नंबर 75, यदि मृत्यु त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सी उपराष्ट्रपति, डी संसद द्वारा कोई अनुमोदित व्यक्ति। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 76, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? मतलब कि गण पूर्ति कुल सदस्यों की कितनी होती है, कुल सदस्यों की संख्या का कितना होता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है 1/10, यानी 100 सदस्य हों तो उसमें से 10 सदस्य मौजूद हैं तो वो कोरम पूरा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। ऑप्शन ए ब्रिटेन से, बी आयरलैंड से, सी यूएसआर से, डी फ्रांस से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी आयरलैंड से। प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, बी संघ गठित करने का अधिकार, सी सभा करने का अधिकार, डी देश के किसी भी भाग में जाने और निवास करने का अधिकार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 79, जून 2019 में सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्ल्समैन स्टीफिंग द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान है। तो ऑप्शन ए 120वां, बी 117वां, सी 102वां, डी 98वां। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 120वां। यहाँ सतत विकास रिपोर्ट पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 80, जून 2021 में सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्ल्समैन स्टीफिंग द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका सही ऑप्शन है, इसके ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए स्वीडन, बी फिनलैंड, सी डेनमार्क, डी जर्मनी। सही ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन बी फिनलैंड। प्रश्न नंबर 81, 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस में, बी वाशिंगटन अमेरिका, सी ब्रुसेल्स बेल्जियम, डी लंदन इंग्लैंड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ब्रुसेल्स बेल्जियम। प्रश्न नंबर 82, संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास निकाय अंकटाड की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन ए मार्टिन फिश, बी एंजेला एलेन, सी रिविका ग्रीन्सपिन, डी हिंग्स एलेन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी रिविका ग्रीन्सपिन। प्रश्न नंबर 83, 25 जनवरी 2021 को घोषित पद्म पुरस्कारों में इनमें से किसे पद्म विभूषण नहीं मिला है? ऑप्शन ए शिंजो अबे, बी डॉक्टर बेले मनोप्पा, सी केशुभाई पटेल, डी एसपी बाला सुब्रमण्यम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी केशुभाई पटेल। प्रश्न 84, वर्ज प्रहार 2021 किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास है?
ऑप्शन ए भारत अमेरिका, बी भारत फ्रांस, सी भारत और रूस, डी भारत और थाईलैंड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत और अमेरिका के बीच। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है? आप लाइक ज़रूर करके जाइए ताकि आप पता चले कि ये टेस्ट सीरीज कैसी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सामने वाला बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि नया नोटिफिकेशन भी मिल सके। क्वेश्चन नंबर 85, G7 का 42वां शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन ए वाशिंगटन अमेरिका, बी पेरिस फ्रांस, सी क्योटो जापान, डी कार्बिस बे कार्निवाल। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी कार्बिस बे कार्निवाल। कार्निवाल ब्रिटेन में है। प्रश्न नंबर 86, ग्लोबल एनर्जी लीडरशिप अवार्ड मिला? ऑप्शन ए जो बाइडेन, बी श्री नरेंद्र मोदी, सी शिंजो आबे, डी व्लादिमीर पुतिन। तो इसका सही ऑप्शन है सही ऑप्शन है ऑप्शन बी श्री नरेंद्र मोदी जी को। क्वेश्चन 87, 93वां ऑस्कर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म को मिला है? किस फिल्म को मिला? ऑप्शन ए सोल, ऑप्शन बी द फादर, ऑप्शन सी मिनारी, ऑप्शन डी नोमैडलैंड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी नोमैडलैंड। प्रश्न नंबर 88, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का 93वां ऑस्कर पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए क्लोज हाउ, ऑप्शन बी डेनियल क्लाइव, ऑप्शन सी एंथनी हॉपकिंस, ऑप्शन डी यूट जंग। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए क्लाउज हाउ। प्रश्न नंबर 89, 13वां एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 2023 में कहाँ होगा? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी न्यूजीलैंड, डी वेस्ट इंडीज। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी भारत। प्रश्न नंबर 90, मई 2021 में भारत के कई राज्यों में भीषण तबाही मचाने वाला चक्रवात का क्या नाम है? ऑप्शन ए ताउते, बी मिरोसवा, सी तासे, डी फर्नाडो। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ताउते। प्रश्न नंबर 91, हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए शिमला, बी चंडीगढ़, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 92, 2 से 4 मार्च 2021 को बीसी के महाध्यक्ष से आयोजित दूसरी समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन है श्री रामनाथ कोविंद, बी श्री नरेंद्र मोदी जी, सी श्री रविशंकर प्रसाद, डी अमित शाह। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी श्री नरेंद्र मोदी। प्रश्न नंबर 93, 14 जनवरी 2021 को किन शहरों के मध्य देश का प्रथम एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई? ऑप्शन है चंडीगढ़ से हिसार, बी मुंबई से पुणे, सी नई दिल्ली से गुड़गांव, डी मुंबई से गोवा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए चंडीगढ़ से हिसार। प्रश्न नंबर 94, IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा? ऑप्शन ए 98वां, ऑप्शन बी 78वां, ऑप्शन सी 90वां, ऑप्शन डी 43वां। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 43वां। प्रश्न 95, 17 जून 2021 को IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए स्वीडन, बी स्विट्जरलैंड, डी डेनमार्क, सी डेनमार्क, डी नीदरलैंड।
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। प्रश्न नंबर 96, 7 जून 2021 को भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में चुना गया है, जिसमें भारत का कार्यकाल होगा। ऑप्शन ए 2021 से 25, बी 2022 से 27, सी 2022 से 24, डी 2021 से 23। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 2022 से 2024 तक। प्रश्न नंबर 97, मई 2021 में विश्व बैंक समूह रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक धन प्रेषण के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। यहाँ पर धन प्रेषण का मतलब धन भेजने के मामले में, वैश्विक धन प्रेषण धन भेजने के। ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी यूएसए, डी जापान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत। प्रश्न नंबर 98, मई जून 2021 में 12वीं क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल रूप से किस देश की मेज़बानी में संपन्न हुआ। ऑप्शन ए भारत, बी तुर्की, सी चिली, डी ब्राज़ील। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी चिली में। क्वेश्चन नंबर 99, 18 जून 2021 को भारत और किस देश ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन ए मालदीव, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी श्रीलंका। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी भूटान। क्वेश्चन नंबर 100, 16 जून 2021 को एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत सरकार के साथ तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे में परिवहन संपर्क में सुधार और औद्योगिक गलियारे में परिवहन संपर्क में सुधार और औद्योगिक विकास को सुगम बनाने हेतु कितनी राशि के ऋण पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन ए 530 मिलियन डॉलर, बी 484 मिलियन डॉलर, सी 450 मिलियन डॉलर, डी 350 मिलियन डॉलर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 484 मिलियन डॉलर। तो हमारी टेस्ट सीरीज आपको कैसी लग रही है इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं और इसे लाइक ज़रूर करके जाएं और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। ये तो मत भूलिए, कम से कम ये तो कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।